आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा जो हम जीएस का डेली बेस पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रोलाइट इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। तो इट शुड हैव द प्लेटिंग मेटल, इट शुड हैव नो नॉन मेटल आयंस, इट शुड कंटेन आर्गन गैस, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो जहाँ पे हम बात करें जो करेक्ट आंसर इसका रहेगा, हम बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, यानी कि कोई दूसरे मेटल को दूसरे मेटल पे प्लेट करना है इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, इट हैव अ प्लेटिंग मेटल। तो हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए। जब भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं उसमें एक मेटल को दूसरी मेटल की सरफेस पे चढ़ा देते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद जो हमारे पास मेटल कौन सा हो जाता है, मेटल जो हमारे पास कॉपर हो जाता है, ठीक है, ये भी एक इलेक्ट्रोटाइप। उसके बाद सिल्वर वगैरह, ठीक है। डैश इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, लेड, मरकरी, सिल्वर या स्टेनलेस स्टील। तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर है वो सिल्वर हो जाएगा। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। जो लेड है, लेड का सिंबल पीबी होता है और एटॉमिक नंबर इसका 82 है। ये सॉफ्ट है, हाईली मैलिएबल है, डक्टाइल है और पोर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये एक कोरिजन रेजिस्टेंस भी हमारे पास होता है, कौन, लेड। उसके बाद सिल्वर है, इसका सिंबल एजी और एटॉमिक नंबर इसका 47। सॉफ्ट है, वाइट होता है और लस्ट्रस मेटल है, वेरी डक्टाइल और मैलिएबल मेटल है और इसकी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी होती है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट भी हम इसको बोलते हैं और ये वायरिंग में भी यूज़ हम करते हैं। उसके बाद मरकरी, मरकरी का सिंबल Hg, एटॉमिक नंबर मरकरी का क्या हो जाएगा हमारे पास, 80 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। और यही जो हमारे पास ओनली मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, पोर कंडक्टर है ये हीट का। इसको हम बैटरीज, थर्मोमीटर्स, बैरोमीटर्स इन सब में यूज़ करते हैं। और स्टेनलेस स्टील की बात करें, ये एलाय है हमारे पास आयरन एंड क्रोमियम का। आयरन एंड क्रोमियम का हमारे पास एलाय हो जाता है जिसमें 10% अदर एलाइंग मेटल भी हम यूज़ करते हैं जो रेजिस्ट करते हैं कोरिजन को। स्टेनलेस स्टील की जो लोअर कंडक्टिविटी होती है कार्बन से, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डस नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कोल्ड और हॉट वाटर। तो कोल्ड और हॉट वाटर से कौन सा मेटल जो रिएक्ट नहीं करता, जो मेटल जो कोल्ड या हॉट वाटर से नहीं करता वो कौन कौन आ जाते हैं, आयरन हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, जहाँ जिंक हो गया, ये कोल्ड या हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करते। बाकी सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम ये कर जाते हैं। तो इसका सही आंसर एल्युमिनियम हमारा हो जाएगा। केमिकल फार्मूला ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड का हमारे पास केमिकल जो फार्मूला होता है, जहाँ सिंबल होता है गोल्ड, जाने की हम बात करें इसका सिंबल क्या हो जाता है, AU और इसका 79 एटॉमिक नंबर हो जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। गोल्ड इज द भी सबसे जो मोस्ट डक्टाइल, मोस्ट मैलिएबल मेटल हमारे पास ये हो जाता है और डक्टाइल भी ये हो जाता है, ठीक है। और इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, प्रीशियस मेटल जो हम यूज़ करते हैं ज्वेलरी वगैरह में, ठीक है। तो इसका AU सिंबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर बॉयल एट लो टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड बिकॉज। जो वाटर होता है लो टेम्परेचर पे क्यों बॉयल करता है, हाई एल्टीट्यूड पे, उसमें जो एयर प्रेशर होता है वो लेस होता है, ठीक है, एयर प्रेशर इज लेस। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर आपका आएगा। साथ साथ में करते रहें, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ, पेट्रोलियम किसका मिक्सचर हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन, साल्ट, पॉलीमर या एलिमेंट। तो पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो पेट्रोलियम डिफरेंट हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। हाइड्रोकार्बन एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है। जो पेट्रोलियम है ये नेचुरली अकरिंग लिक्विड है जो फाउंड होता है अर्थ की सरफेस पे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद जो पेट्रोलियम है ये रिकवर्ड होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑयल ड्रिलिंग। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल, रोड ऑयल, सिंथेसिस ऑफ प्लास्टिक, फर्टिलाइजर, एडहेसिव एंड पेस्टिसाइड हम इससे यूज़ करते हैं। जब जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बर्न होते हैं एनर्जी के लिए वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा बेरिलियम का सिंबल। बेरिलियम का सिंबल Be हो जाता है, एटॉमिक नंबर 4। बोरान का सिंबल B, उसके बाद 5 एटॉमिक नंबर। बेरियम का सिंबल Ba, एटॉमिक नंबर 56। लिथियम का सिंबल Li, एटॉमिक नंबर 3। रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो रेयन जो मैन्युफैक्चर फाइबर है ये कहाँ पे बनता है, मेड फ्रॉम सेलुलोस और ऑब्टेन होता है वुड पल्प से।
और जो ब्लू फाइबर ऑफ रेयॉन है ये सल्फ्यूरिक एसिड से प्रोड्यूस होता है, ये आपने याद रखना है। सेलुलोस इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सब्सटेंस यूज टू प्रेजेंट कंस्पेक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंशन करने के लिए कौन सी हम यूज़ करते हैं? ट्रंकलाइजर, एंटीहिस्टामाइन, एंटासिड या एंटी फर्टिलिटी ड्रग। तो इनके लिए हम कौन से यूज़ करते हैं? एंटी फर्टिलिटी ड्रग, जो प्रिवेंट करते हैं कंस्पेक्शन और फर्टिलाइजेशन। तो ड्रग्स जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, जो लोअर मालिक्यूलर मास होता है उनसे इंटरेक्ट करते हैं बॉडी में और उसको बायोलॉजिकली उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये आपने याद रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एंटी फर्टिलिटी ड्रग, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। विच टाइप ऑफ कोल हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट या बिटुमिनियस। तो एंथ्रासाइट जो इसको हम आल्सो क्या बोलते हैं? हार्ड कोल भी बोलते हैं, और जो मेटामॉर्फिज्म से प्रोड्यूस होता है कोल से। जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है सब्सटेंस की वो क्या डिफाइन करती है कि कितनी हीट रिलीज कर सकती है उसका 1 यूनिट वेट। तो एंथ्रासाइट जो सबसे क्या हो जाता है, इसकी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो नियॉन, आर्गन और हीलियम ये सारी हमारे पास नोबल गैस हैं, हाइड्रोजन नोबल गैस नहीं है। और जो नोबल गैस हैं ये ग्रुप 18 में आती हैं पीरियोडिक टेबल में, और ये अनरिएक्टिव होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर? तो मिक्सचर जो होमोजीनियस होता है इसमें क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट, और इसमें कोई भी जो विजिबल बाउंड्री या सेपरेशन नहीं होती कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच। कॉमन सॉल्ट जब डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, शुगर डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, मिथाइल अल्कोहल वाटर में, आयोडीन को डिज़ोल्व करते हैं हम जब CCl4 में, बेंजीन को टॉलिन में। तो शुगर डिज़ोल्व इन वाटर, मिथाइल अल्कोहल इन वाटर, आयोडीन इसका मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड। तो इसका सही आंसर आपने बताना है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि इनमें से हमने बताना है जो क्या हो जाएगा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होमोजीनियस, यानी कि हिट्रोजीनियस बताना है। तो हिट्रोजीनियस जो मिक्सचर ऑफ फिलिंग ऑफ सैंड हो जाता है ये हिट्रोजीनियस हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैलोजन एलिमेंट, इनमें से कौन सा हैलोजन एलिमेंट नहीं है? फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। तो जिरकोनियम इज नॉट अ हैलोजन एलिमेंट। तो ग्रुप 17 के एलिमेंट को हम बोलते हैं हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जिरकोनियम है ये हैलोजन एलिमेंट नहीं है, और ये न्यूक्लियर रिएक्टर में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये आपने याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैलिक एसिड किस में फाउंड होता है? मैलिक एसिड का फार्मूला होता है C4H6O5। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ये फाउंड होता है एप्पल्स में, उसके बाद एप्रिकॉट, ग्रेप्स, चेरीज इनमें फाउंड होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एप्पल्स, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आएगा। एक्सेप्ट हीलियम ऑल नोबल गैसेस हैव हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 2 हैं, बाकी जितने भी नोबल एलिमेंट हैं उनके लास्ट शेल में 8 के 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। केमिकल फार्मूला ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन जाने की हमारे पास एक एल्केन आ जाता है, प्रोपेन का फार्मूला होता है C3 और H8। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा? सी इज द राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन एटम, इनमें से कौन सा एटम का पार्ट नहीं है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फोटॉन। तो फोटॉन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एटम। तो जो इसके सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मेंडलीव कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन टू, किसको करेक्ट पोजीशन नहीं मिली थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर आपने बताना है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में किसको वो सही जो पोजीशन थी वो नहीं मिली थी, जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाइड्रोजन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन में मार्श गैस, केमिकल फार्मूला मार्श गैस का, तो वो मीथेन होता है यानी कि CH4 होता है, जो प्रोड्यूस होती है डिकम्पोजिशन की वजह से, जहाँ मेन जो प्रोसेस है प्रोडक्शन का मीथेन का वो एनारोबिक डाइजेशन है। ठीक है, तो CH4 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन सोर मिल्क। तो सोर मिल्क में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक, एसिटिक, ग्लाइकिक या लैक्टिक। तो लैक्टिक एसिड जो प्रेजेंट होता है सोर मिल्क या कर्ड में, जो सोर्सनेस है मिल्क में वो लैक्टिक एसिड की वजह से आती है, और विनेगर में एसिटिक होता है, ऑरेंज में सिट्रिक होता है, टैमारिंड में टैट्रिक होता है, टमाटो में एक्सैलिक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मार्कर ड्यूरिंग इलेक्शन।
मार्कर एज ड्यूरिंग इलेक्शन में हमने से कौन सा है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट या कोई भी नहीं। तो जो हम सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करते हैं मार्कर ड्यूरिंग इलेक्शन में, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें जो कलर बॉटल होती है डिकम्पोजिशन से बची रहे। सोडियम क्लोराइड एक फोटोक्रोमेटिक ग्लास में यूज़ करते हैं, और सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल रेन से यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास आज के इसके आंसर की और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कुछ भी डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आज के इस वीडियो पार्ट में इतना ही।